The next topic that we're going to start is convex polygons and concave polygons. ठीक है. So what is the difference between convex and concave polygons? ये दो अलग अलग तरह के हमारे पास polygons होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखते हैं. ये okay. So convex polygon and concave polygons. ठीक है. convex polygon और concave polygon. ओके. सो अगर इफ और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का डेफिनेशन होता है if all the interior angles of a polygon are less than 180 degrees. ठीक है. अगर तुम्हारे सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स जो है अगर 180 डिग्रीज से कम है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है. इफ ऑल द इंटीरियर angles of a polygon are less than 180 degrees, then such a polygon is called a convex. ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स शुड बी इनसाइड द पॉलीगन. ठीक है. सो इस दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ये है पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा? ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ convex polygon should be on the inside. ठीक है. सभी के सभी डायगोनल्स जो है तुम्हारे अंदर होने चाहिए हर एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के लिए. समझ में आ गया? ऑल द डायगोनल्स शुड बी ऑन द इनसाइड. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल जो है इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. देखो यहाँ पे दिस इज अ ट्रायंगल. ठीक है. दिस इज अ रेक्टेंगल. पेंटागन. ठीक है. सो व्हाट आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल? ठीक है. यूजुअली नहीं मैं तुम्हारा क्या बोलते हैं? अगर एक इक्वल ट्रायंगल है तो सारे के सारे एंगल्स हाँ 60 डिग्रीज होते हैं. ट्रायंगल्स का टोटल सारा का सारा एंगल का सम मिला के कितना होता है? 180. सो अगर सारा का सारा एंगल का सम मिला के ही 180 है तो कोई भी एक एंगल तुम्हारा ऐसा जा सकता है? नहीं जा सकता. ठीक है. तो ये सारे के सारे यहाँ पे डायंगल ट्रायंगल तो डायगोनल्स होते नहीं है मगर तुम्हारा जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल के डायगोनल्स भी क्या है? अंदर है. दे आर इनसाइड द क्या बोलते हैं? शेप. अब तुम्हारा क्या बोलते हैं? पेंटागन का देखो. तुम्हारे पास यहाँ पे एक डायगोनल हो गया. यहाँ पे एक डायगोनल. दिस इज अ डायगोनल. दिस इज अ डायगोनल. दिस इज अ डायगोनल. दिस इज अ डायगोनल. सॉरी ये तो है ही हमारा. दिस इज अ डायगोनल. ठीक है. और फाइनली दिस इज अ डायगोनल. तो क्या सारे के सारे डायगोनल्स हमारे एक ही शेप के अंदर आ रहे हैं? वी गेट अ स्टार. आई नो. हमें एक स्टार देखने को मिलता है. हाँ. ठीक है. तो ये हमारा एक डायगोनल है. ठीक है. सारे के सारे डायगोनल्स अंदर होने चाहिए. एक कॉनकेव पॉलीगॉन को देखो. इन अ कॉनकेव पॉलीगॉन व्हाट एंड्स अप हैपनिंग? ये तुम्हारा एक एग्जांपल ऑफ है कॉनकेव पॉलीगॉन है. ठीक है. यहाँ पे ठीक है. इंटीरियर एंगल शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्रीज. अब हमारा जो इंटीरियर पॉलीगॉन है इसको देखो.
ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, 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 ये सारे के सारे 180 डिग्री से ज्यादा है ना। 180 डिग्री लिटरली ऐसे दिखता है, ये सभी के सभी तुम्हारे 180 डिग्री से ज्यादा है। हाँ, दे आर ऑल रिफ्लेक्स एंगल्स, एग्जैक्टली। सो इवन इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है। इवन इफ one angle is greater than 180 degrees, the polygon becomes a concave polygon। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल ये वाले शेप को देखो, जस्ट लुक एट दिस शेप। ये वाला जो एंगल है, इंटीरियर एंगल यहाँ का देखो, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्केव पॉलीगॉन। समझ में आ गया? ओके। और इनके डायगोनल्स जो होते हैं, अगर एक भी डायगोनल तुम्हारा शेप के बाहर हो, इवन इफ one diagonal is outside the polygon, we call it a concave polygon। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्केव पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल डायगोनल्स मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो देर आर मेनी डायगोनल्स जो तुम्हारे बाहर है। देखो ये डायगोनल बाहर है, ये डायगोनल बाहर है, ये डायगोनल बाहर है, ये डायगोनल बाहर है, और ये डायगोनल भी तुम्हारा बाहर है। ऑल दीज डायगोनल्स आर आउटसाइड। यहाँ पे देखो तुम्हारा ये वाला जो डायगोनल है, इट्स आउटसाइड। ठीक है। अगर डायगोनल बाहर आता है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? ओके। अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। हाँ, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास क्या क्या होंगे, वी हैव अ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हमारे क्या बोलते हैं, व्हाट आर द पॉलीगॉन्स दैट वी हैव on the basis of number of sides we have 3 के लिए ट्रायंगल, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल, 5 के लिए पेंटागन एंड सो ऑन। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, ये सारे के सारे तुम्हारे डेकागन, ये सारे के सारे तुम्हारे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स हो गए। ठीक है। अगला, द 10 साइड्स। ओके। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव रेगुलर पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। और या इरेगुलर पॉलीगॉन्स। सो इरेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या क्या चीजें होती हैं, ऑल साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर द सेम, ऑल साइड्स सेम लेंथ, नंबर वन। नंबर टू, हाँ, एक सेकेंड। सो रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर और क्या क्या होता है, ऑल साइड्स सेम लेंथ के होते हैं, और ऑल एंगल्स सेम, ओके, सेम डिग्री, सेम मेजरमेंट के होने चाहिए। इरेगुलर के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ऑल साइड्स नॉट द सेम, सेम उल्टा। ठीक है, ऑल साइड्स नॉट द सेम, या फिर तुम्हारा ऑल एंगल्स नॉट द सेम। So, a regular three-sided polygon is an equilateral triangle।
ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 साइड्स के लिए यू विल गेट एन इक्विलैटरल। क्यों? क्योंकि इसके सभी के सभी साइड्स का मेजरमेंट क्या होता है? सेम होता है। सभी के सभी एंगल्स का मेजरमेंट क्या होता है? ये भी सेम होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 4 के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? व्हाट विल बी देयर फॉर 4? अ स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज है। सारे के सारे साइड्स क्या बोलते हैं तुम्हारे? सेम है। सो 4 के लिए तुम्हारे पास स्क्वायर। 5 के लिए क्या हो जाएगा? रेगुलर पेंटागन। एक रेगुलर पेंटागन बना रहेगा तुम्हारे पास। फिर उसके बाद इम्प्रॉपर के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? थर्ड के लिए तुम्हारे पास आइसोलोसिस भी हो सकता है, स्केलिंग भी हो सकता है। ठीक है, या फिर स्केलिंग। फोर्थ के लिए तुम्हारे पास, हाँ, यू कैन हैव एनीथिंग, रेक्टेंगल, रोम्बस, एनीथिंग एक्सेप्ट स्क्वायर। एनीथिंग एक्सेप्ट स्क्वायर। ठीक है, एनीथिंग एक्सेप्ट अ स्क्वायर। समझ में आ गया? नाउ सम ऑफ, अगला है तुम्हारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, कितना होगा? फॉर एग्जांपल हमारे को पता है कि एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा? ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल्स का सम किसके बराबर हो जाएगा? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बाकी जितने भी तुम्हारे साइड्स होंगे वो तुम्हारे इस 180 डिग्रीज का मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल दिखाता हूं, एवरी सिंगल पॉलीगन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इंडिविजुअल इंडिविजुअल ट्रायंगल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे लेट्स से एक ऐसा एक इरेगुलर पॉलीगॉन है तुम्हारे पास, ठीक है, इवन इरेगुलर पॉलीगॉन लाइक दिस, क्या मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ? आई कैन ब्रेक दिस इनटू टू ट्रायंगल्स, सॉरी, है ना, टू ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो बेसिकली आई कैन कॉल दिस एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एक सेकंड, इसको नाम भी दे देता हूं, ए बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर क्या हो जाएगा तुम्हारा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हाउ मच? हाँ, नहीं रे रीत, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की 180 डिग्रीज एग्जैक्टली। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो 180 डिग्रीज, है ना? सो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। एंगल सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 6, है ना? एंगल 3 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल, एंगल ए इज मेड अप ऑफ 1 + 5, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल बी इज एंगल 2 प्लस एंगल सी इज एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4। अब हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज।
एंगल 5 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कितने 180 डिग्रीज मिल रहे हैं तुम्हें? दो 180 डिग्रीज मिल रहे हैं। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? ओके। सो यहां पे तुम्हारा पेंटागन के लिए क्या हो जाएगा? देखो, पेंटागन के लिए क्या हो जाएगा? कैन आई ड्रॉ दिस? देखो यहाँ पे, इसको मैं एक ऐसे ट्रायंगल में बांट सकता हूँ, है ना? इसको मैं एक ऐसे ट्रायंगल में बांट सकता हूँ। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 3 ट्रायंगल्स आर देयर। अब इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, सो इन सबका सम मिला के कितना हो जाएगा? दिस प्लस इज इक्वल टू, फिर उसके बाद दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक सेकंड रुको। सो तो दीज थ्री एंगल्स का सम कितना हो जाएगा तुम्हारा? 180 180 180। और तीसरा दिस कितना हो जाएगा? अगेन 180। सो ये भी 180 मिला, ये भी 180 मिला। सो तुम्हारा पेंटागन का कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 540। एक सेकंड रुको। सो पेंटागन का हमें कितना मिल रहा है? 540 के आसपास मिल रहा है ना? अगला, इसमें तो हमें कोई स्कीम देखने को मिल रहा है, एक स्कीम देखने को मिल रहा है। लेट n be the number of sides of a polygon. Let n be the number of sides of a polygon. The interior angle of a polygon can be given as n minus 2 into 180 degrees. सोचने की कोशिश करो। तुम्हारे ट्रायंगल के अंदर एक ही ट्रायंगल था, ठीक है? तुम्हारे पास फॉर ट्रायंगल, इस फॉर्मूला को देखो, फॉर ट्रायंगल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितने साइड्स होंगे? ट्रायंगल 3। सो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना है? 180 फॉर अ क्वाड्रिलेटरल। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। सो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। समझ में आ गया? फॉर अ पेंटागन n इज इक्वल टू कितना है? 5। इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 5 माइनस, सॉरी, हाँ, 5 माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू कितना है? हाँ, 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540। अगर 18 का टेबल आता है तुम्हें तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, ठीक है। 18 फोर जार 720, 18 फाइव जार 900। सो तुम्हारे पास 7 साइडेड पॉलीगॉन will have the sum of the interior angles will be 900। समझ में आ गया? इस तरह से तुम्हारा जा रहा है। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? हाँ, सम ऑफ इंटीरियर
एंगल्स इज इक्वल टू क्या है, n माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई 180, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। नाउ एक्सटीरियर एंगल, नाउ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये हमको पता है। व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एन एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज फॉर्म्ड बिटवीन वन साइड एंड द एक्सटेंशन ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, सो दिस बिकम्स द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये तुम्हारा इंटीरियर एंगल है, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। समझ में आ जाएगा। सो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू वन, क्या, 180 degrees. ठीक है, an exterior angle is measured on the outside of the polygon. It is always measured on the outside of a polygon. समझ में आ गया, एक्सटीरियर एंगल को हमेशा हम लोग बाहर मेजर करते हैं। क्लियर है ये बात। अगला, मेजर आउटसाइड ऑफ अ पॉलीगॉन। फिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 360 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया। हाँ, क्लियर है बात। सो पक्का। फॉर एग्जांपल देखो तुम्हारे पास, लेट्स सी फॉर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा, ये है मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपने इसको एक्सटेंड करने वाला हूं। ठीक है, फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सो इसका एंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 है। सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अरे रीड, कितना होगा, 180 - 60 कितना, 120 डिग्रीज। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना होता है, ठीक है। अब यही लॉजिक यहाँ पे देखो तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो, ठीक है। सो रेक्टेंगल के सारे एंगल्स का डिग्री क्या होता है, दिस एंगल इज हाउ मच, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, अरे 90 डिग्रीज। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी तुम्हारा 90 डिग्रीज होगा। तो इन तीनों के तीनों 90 डिग्रीज को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल्स हाउ मच, ठीक है। सो व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमेशा 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नाउ अगर तुम्हारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है तो फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, फॉर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स इक्वल, इंटीरियर, ठीक है। सो अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, नहीं होंगे। अरे रीत, अगर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, तुम्हारे अगर सारे के सारे इंटीरियर एंगल सेम है, एक्सटीरियर एंगल भी तो ऑटोमेटिकली सेम ही होगा, है ना। सो अगर तुम्हारे पास लाइक एन साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, सो इस एन साइडेड पॉलीगॉन के सारे एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल कितना मिलेगा, इफ वी ऐड ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन हमें 360 मिलेगा। और हमें पता है कि हर एक एंगल सेम है ना। सो एन साइड्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच, हाँ, ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर मल्टीप्लाइड बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ईच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। सो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होना चाहिए, 360 अपॉन एन। सो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो एक रेगुलर पॉलीगॉन ही होता है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर ट्राइंगल इक्विलेटरल 360 अपॉन 3, कितने साइड्स है री, 3 साइड्स है ना। सो 360 अपॉन 3 इज हाउ मच, 120 डिग्रीज फॉर अ स्क्वायर, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। सो 360 अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 फॉर अ पेंटागन, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 5, किसके बराबर हो जाएगा, 5 7 35, 72, ठीक है, 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, इस तरह से तुम्हारे वैल्यूज निकल के आ रहे हैं। डिड इज इट अंडरस्टूड। सो इंटीरियर एंगल्स का भी फॉर्मूला मिल चुका है, एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला मिल चुका है। इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस 180, हर एक इंटीरियर एंगल के बारे में मिलेगा। हर एक एक्सटीरियर एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन किसके बराबर होगा, 360 अपॉन एन, 360 अपॉन एन के बराबर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ये बात, हाँ, ओके। इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड कहाँ पे, इनसाइड और आउटसाइड द पॉलीगॉन, हाँ, एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड आउटसाइड द पॉलीगॉन, ठीक है। हाँ, अब तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला जो निकल के आता है वो है द नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन हमेशा आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है। एन साइडेड पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, समझ में आ गया, n इंटू एन माइनस 3/2। सो फॉर अ ट्रायंगल n की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्रायंगल के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर अ ट्रायंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर अ ट्रायंगल, n क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, तो ट्रायंगल में 3, सो अपॉन, तो क्या आ जाएगा आंसर, रीत 3 माइनस 3 कितना होता है रे रीत, तो 0 × 3 कितना होता है, 0/2 क्या हो जाएगा,
वेरी गुड. 0 upon 2 is 0, read. Huh? So the triangle will have no diagonals. ठीक है, कोई diagonals नहीं होते. Now for a quadrilateral क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 4. 4 इंटू 4 - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 अपॉन 2. अरे वेरी गुड रीत. 4 - 3 कितना होता है रे रीत, 1 होता है. सो 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 डायगोनल्स. देन वाई वरंट यू श्योर अबाउट योर आंसर, मैंने तो कुछ नहीं बोला. आई डिडंट से एनीथिंग. तब तक तुमने क्या बोला, अपना आंसर भी चेंज कर लिया था. अगर कोई आंसर बोल रही हो तो कॉन्फिडेंटली आंसर बोलो, वरना इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, चलो नेक्स्ट. सिमिलरली तुम्हारे पास जो पेंटागन है, पेंटागन के पास कितने डायगोनल्स होंगे, 5 - 5 - 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 × 2 अपॉन 2 कट गया, 5 डायगोनल्स. तो ये वाला जो फॉर्मूला है याद करके रख लो. ठीक है, समझ में आ गया. ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर इंटीरियर एंगल्स, n - 2 × 180. एक्सटीरियर एंगल के लिए रेगुलर, हाँ, और उसके बाद नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए n × n - 3/2. ठीक है, अगला. नाउ let's move on. So, introduction to quadrilaterals. The word quadrilateral is derived from the Latin word quadri, meaning four, and latus, meaning sides. When 4 points A, B, C, D lie in a plane, are joined in such a way that no 3 points are in a straight line, and the line segment A, B, B, C, C, D, and D, A meet only at their endpoints, then we say that ABCD is a quadrilateral. If 3 points lie on the same line, तो तुम्हारा सिर्फ एक ही साइड बनेगा. ठीक है, इसको देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है. इन तीनों के तीनों पॉइंट्स के थ्रू तुम्हारा क्या हो रहा है, एक ही लाइन पास कर रहा है. ठीक है, सो इट्स जस्ट वन साइड. सो if all the 3 points lie on the same plane and if all the 4 points lie on the same plane, quadrilateral का डेफिनेशन लिख लो. quadrilateral, ये तुम मेरे को घर पे लिख के दिखाओगे, ठीक है, नोट्स भेज दूंगा. if all the 4 points lie on the same plane, हाँ, if all the 4 sides lie on a same plane, ठीक है, and no 3 points lie in the same line, and the sides do not overlap, then the shape is called a polygon. ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलेंगे. समझ में आ गया. ठीक है, अ पॉलीगन हैज हाउ मेनी डायगोनल्स, इट हैज, सॉरी, अ क्वाड्रिलेटरल हैज हाउ मेनी डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, लेट्स मूव ऑन. सो हमारे जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, यू हैव द साइड्स. 4 साइड्स होते हैं उसके पास. कितने वर्टिसेस होंगे उसके पास, 4 वर्टिसेस होंगे. एडजेसेंट वर्टिसेस कितने होंगे, every quadrilateral, every vertex of a quadrilateral will be adjacent to
टू मोर वर्टिसेस, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ शेप लाइक दिस, ये रहा, इफ यू हैव अ शेप लाइक दिस, देन ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। ए के बगल में कौन कौन है? बी और डी है। सी के बगल में कौन कौन है? बी और डी है। बी के बगल में कौन कौन है? ए और सी है। सो दो अलग अलग एडजेसेंट वेक्टर वर्टिसेस होंगे उसके पास, ठीक है। सो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? एक ही वेक्टर से निकलने वाले दो साइड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक ही वेक्टर से, जैसे फॉर एग्जांपल ए डी एंड ए बी आर एडजेसेंट साइड्स। एक ही वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स से निकलने वाले जो दो साइड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे, है ना। ये एक वर्टेक्स हो गया हमारा, दिस बिकेम वन वर्टेक्स एंड दिस बिकेम दी अदर एडजेसेंट साइड, दीज टू आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इन दोनों को हम लोग एडजेसेंट साइड कहेंगे। नाउ अगला ऑपोजिट साइड्स क्या होता है? ये ये तुम्हारे ऑपोजिट साइड्स होंगे, ये। So AB and CD will be opposite sides. AD and BC will be opposite sides. समझ में आ गया? Now adjacent angles क्या क्या हो जाएंगे? जैसे AD, ये दोनों के दोनों adjacent angles है। ये और ये adjacent angles है। ये और ये तुम्हारा adjacent angles है। और ये तुम्हारा क्या है? adjacent angle है, ठीक है। So you have adjacent angles. Opposite angles क्या क्या हो जाएंगे? This and this will be opposite angles. This and this will be opposite angles. समझ में आ गया? So A and C are opposite angles. B and D are opposite angles. Diagonals कौन कौन से होंगे? This and these are the diagonals. समझ में आ गया? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? Diagonals बोलते हैं। So टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना तुम्हें? हमारे पास साइड्स, वर्टिसेस, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स और डायगोनल्स। समझ में आ गया? ठीक है, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो हम लोगों को देखना है? वी नीड टू अंडरस्टैंड। सम क्या है? सबसे पहले देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ अ, एक सेकंड रुको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी यहाँ पे? द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच? ऑलवेज किसके बराबर होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम ऑफ अ, व्हाट इज एंगल सम मीन? रीड, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या था? व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू तुम्हारा 180 डिग्री होता है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा? Sum of all angles of a quadrilateral is always 360. Sum of all angles of a is equal to 360 डिग्रीज के बराबर होता है। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। हाउ डू वी प्रूव इट? सो यहाँ पे प्रूफ लिखता हूं मैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, तो आई एम गोना टेक अ रैंडम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओके, सो क्या मैं इस क्वाड्रिलेटरल को दो भागों में बांट सकता हूं ऐसे करके? हाँ, दो भागों में बांट दिया। सो हमको, मेरे को पता है कि टू फाइंड, क्या फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया। ये अभी भी थोड़ी देर पहले ही किया था हम लोगों ने। सो हमको एंगल यहाँ पे ए बी सी डी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं?
कैन कॉल इट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 करके लिख सकते हैं, है ना? वी कैन राइट इट। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस तुम्हारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं क्या? कैन वी राइट इट लाइक दिस? ओके, हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होगा? वी नो angle 1 plus angle 2 plus angle 6 is equal to how much? क्यों? angle angle sum property of a triangle, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण। समझ में आ गया? उसी तरह से एंगल तुम्हारा 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के कारण बराबर हो जाएगा। अगेन सेम तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के कारण। तो बेसिकली देयरफॉर एंगल 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 plus 180 is equal to 360 degrees। ठीक है? Therefore angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degrees के बराबर हो जाएगा। करेक्ट? हाँ कि ना? हाँ ना? अगला तुम्हारा, इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, द सम ऑफ द फोर एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 360 डिग्रीज। ठीक है, 360 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2, ये तुम्हारा प्रूफ था। ठीक है रीत, ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 2 नंबर का आता है, 2 मार्क्स का। तो समझ के क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें समझ में आ गया ना क्या किया? बस दो ट्रायंगल में बांट दिया हम लोगों ने बस। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज ऑफ अ, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख रहा हूं मैं? क्वाड्रिलेटरल। हम्म, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज के बराबर है। ठीक है, सो सब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगेन मैं एक रैंडम शेप लेने वाला हूँ, लेट्स से ये वाला। ठीक है, आई टुक अ रैंडम शेप। नाउ यहाँ पे मैं, ठीक है, 4 एंगल्स हो गए। सो इसको मान लेते हैं हम लोग एंगल 1। ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सो ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। क्या मैं इसको मान सकता हूँ मेरा एंगल 5? ये हो जाएगा मेरा एंगल 6, एंगल 7 और ये हो गया मेरा एंगल 8। ठीक है, 8 के बराबर हो गया, ये ना ना? ठीक है, ओके। नाउ बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, क्या हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 180
एंगल 1, ठीक है, एंगल 1। सो एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सो एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 2। फिर उसके बाद एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 3। एंगल 4 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। वी ऑल्सो नो, यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, वी ऑल्सो नो दैट angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 360 डिग्रीज। ये अभी अभी प्रूव किया है हम लोगों ने, है ना। ओके, सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 प्लस 180 माइनस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 3 प्लस 180 माइनस एंगल 4। ठीक है, सो हमारे पास इन सबको ऐड करने पर क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 180, है ना, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, 4 टाइम्स 180 माइनस तुम्हारा यहाँ पे एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4 आ गया, माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। ठीक है, सो 4 टाइम्स 180 इज हाउ मच, अगेन 18 का टेबल नहीं मालूम, 720। 720 माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ इन सबका मिला के, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 करके लिख सकता हूँ, है ना। माइनस को बाहर निकाल दिया, जस्ट टुक ऑल द माइनसेस कॉमन। सो 720 माइनस 360 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। इसी इसी तरह से हम लोग हमारा प्रूफ्स निकालते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर अगला जो टॉपिक हमारा जो आने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। इंट्रोडक्शन टू एंड स्क्वायर्स, ठीक है। रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का खासियत क्या होती है, व्हाट इज द व्हाट इज सो कूल अबाउट अ रेक्टेंगल, इट हैज 4 साइड्स और ऑल साइड्स मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम लेंथ, ऑपोजिट साइड्स। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है तुम्हारे रेक्टेंगल की, बताओ। नहीं, आई एम जेन्युइनली आस्किंग यू रीत, ठीक है। तुम्हारा सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड क्या लिख सकता हूं, पैरेलल, ठीक है। दूसरा तुम्हारा ऑल एंगल्स इक्वल्स 90 डिग्रीज, सारे के सारे एंगल्स मिला के हमारा 90 डिग्रीज बनता है। और क्या क्या, चार साइड क्वाड्रिलेटरल, तो 4 साइड्स तो हो गए हमारे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्रीज के बराबर होते हैं, देयर एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्रीज। ऑल एक्सटीरियर एंगल्स भी तुम्हारा किसके बराबर होता है, 90 डिग्रीज के बराबर होता है।
और क्या बोल सकती हो? व्हाट कैन यू से? नहीं, और कुछ नहीं। दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। द हैव टू डायगोनल्स ऑफ इक्वल इक्वल लेंथ के बराबर होता है। ठीक है। सो एक काम करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। 3 4 क्लासेस, 3 क्लासेस और लगेंगे मान लो। ठीक है। सैटरडे को भी हम लोग इस बार क्लास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगली क्लास हमारी कब होगी? वेनेसडे को ना। द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वेनेसडे। ठीक है। अगर स्कूल नहीं है तुम्हारा, अगर तुम नहीं जा रही, तो हम लोग 3 o'clock को ही स्टार्ट करेंगे। आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। समझ में आ गया? सो वेनेसडे को इफ यू आर नॉट गोइंग टू क्लास, प्लीज लेट मी नो ऑन ट्यूसडे इटसेल्फ। आई विल चेंज माई शेड्यूल इन अकॉर्डेंस, सो दैट मैं 3 o'clock को ही आ जाऊंगा। ठीक है। सो ओके। सो आज का वीडियो हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और ऐसे डिटेल्स वीडियोस के लिए प्लीज वेट एंड वॉच। चलिए, बाय।